हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में महरूज पीएफआई के 4 कारकुन एनआईए की तहवील में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल में महरूज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 4 कारकुनों को अपनी तहवील में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए ने हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल में महरूज पीएफआई के 4 कारकुनों जाहिद समीउद्दीन, माज हुसैन और कलीम की तहवील हासिल की। इन चारों को गुज़िश्ता साल पीएफआई के दीगर मुलजिमीन के साथ दर्ज मुकदमे के सिलसिले में पूछताछ के लिए हैदराबाद के मादापुर में वाक़ एनआईए की रीजनल ऑफिस ले जाया गया। गुज़िश्ता साल मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से पीएफआई से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम पर तकरीबन 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और इन तमाम के खिलाफ गुज़िश्ता साल दिसंबर में 11 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। बंडी संजय वुमेन कमीशन के दफ्तर पहुंचे और अपनी वजाहत पेश की। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कल तेलंगाना महिला कमीशन के रूबरू हाजिर हुए। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एक लेटर पेश करते हुए वजाहत की कि उन्होंने बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के खिलाफ कोई गैर पार्लिमानी रिमार्क्स नहीं किया, बल्कि तेलंगाना में बोली जाने वाली जबान का ही इस्तेमाल किया। तेलंगाना में अरकान खानदान वही अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। बंडी संजय के साथ बीजेपी लीगल सेल की टीम भी मौजूद थी। कविता के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करने पर तेलंगाना महिला कमीशन ने इसका सख्त नोट लिया और अज़ खुद कार्रवाई करते हुए 15 मार्च को कमीशन के रूबरू हाजिर होने की बंडी संजय को नोटिस जारी की थी, जिस पर बंडी संजय ने 15 मार्च को पार्लियामेंट इजलास होने की वजह से 18 मार्च को हाजिर होने का वायदा किया। कल वो कमीशन के सामने हाजिर हुए। महिला कमीशन के दफ्तर पर बीआरएस के महिला कायदीन मौजूद थे। वो बंडी संजय के खिलाफ नारे लगाते हुए कविता से माजरत ख्वाही करने का मुतालबा कर रहे थे। बीजेपी महिला मोर्चा की खवातीन भी वहां पहुंच गई और वो बंडी संजय की तायद में नारेबाजी कर रही थी, जिससे थोड़ी देर के लिए माहौल कशीदा हो गया था। पुलिस फौरी वहां पहुंची और हालत को मजीद बिगड़ने से बचा लिया। के कविता की अर्जी पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूइट पिटीशन दाखिल की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यूइट पिटीशन दाखिल करके अपील की है कि वो भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के लीडर के कविता की तरफ से ईडी के जारी करदा समन मौरखा 24 मार्च के खिलाफ दायर अर्जी में जांच एजेंसी का मौकूफ सुने बगैर कोई हुक्म जारी न करे, जो उन्होंने दिल्ली आबकारी पॉलिसी के केस में पूछगछ और गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की है। तेलंगाना की कानून साज कौंसिल मेंबर एमएलसी कविता के 16 मार्च को ईडी हुक्काम के सामने पूछगछ के लिए हाजिर न होने के बाद एजेंसी ने उनके लिए 20 मार्च को पूछगछ के समन की ताज़ा तारीख तय की है, जब उन्हें नई दिल्ली में जांच एजेंसी के दफ्तर में हाजिर होना है। क्यूइट पिटीशन एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी फरीक की तरफ से अदालत को अलर्ट करने के लिए दायर किया जाता है, ताकि अदालत की तरफ से कोई खास कार्रवाई करने या मुखालिफ पार्टी को कोई रिलीफ देने से पहले क्यूइट पिटीशन दायर कुनिंदे के मौक़िफ़ को सुनने का मौका दिया जा सके। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश से फसलों को नुकसान। हालिया दिनों के दौरान हुई बेमौसम बारिश के नतीजे में तेलंगाना के अजला में फसलों को नुकसान पहुंचा। मुत्तहदा निजामाबाद जिले में कटाई के लिए तैयार फसलों को बारिश के सबब नुकसान पहुंचा। जिले के बेरुगुरु, धरपल्ली, इंदलवाई, डिचपल्ली, भिमंगल, वरनी, सिरकोंडा, निजामाबाद रूरल और दिगर मंडलों में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। जिले में 6.5 लाख एकड़ अराजी पर चावल की काश्त की जाती है। बेवक्त बारिश की वजह से किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा। शदीद तूफानी हवाओं की वजह से सूरजमुखी, जवार के बीज जमीन पर गिर रहे हैं। वरंगल जिले में गरज चमक के साथ बारिश से कई मुकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए और आम जिंदगी मफलूज हो गई। वरंगल जिले के बास मंडलों में झालाबारी की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। आम, मकई और चावल के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बागबानी की फसलों को शदीद नुकसान की इत्तला मिली है। वरंगल जिले के नेकुंडा, पर्वतगिरी और चनारापेट मंडलों के किसान बारिश की वजह से फसलों के भारी नुकसान पर परेशान हैं, जिन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि उनकी फसलों का मुआवजा फराहम किया जाए। बारिश की वजह से जिले वरंगल के मुजाफाती इलाके मामनूर में 10 मकानात मुनहदम हो गए। तेलंगाना में मज़ीद बारिश मुतवक्को। जनूबी दाखिली कर्नाटक से लेकर झारखंड तक और फिर तेलंगाना और दीगर रियासतों में मज़ीद गैर मौसमी बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 3 दिन से हवा के दबाव में कमी का जिस तरह माहौल है वो कम अज़ कम 21 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को है। तेलंगाना के कई इलाकों के अलावा शहर हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। हल्की से औसत या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 28 और कम अज़ कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। 10th क्लास के 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होंगे सालाना एग्जाम्स, वज़ीर तालीम ने कहा। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स का इनेकाद अमल में आएगा। 24 मार्च से 10th क्लास के हॉल टिकट्स वेबसाइट पर दस्तियाब रहेंगे। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी ने महकमा तालीम के अहदेदारों के साथ मीटिंग तलब करते हुए 10th क्लास के एग्जाम्स की तैयारियों का जायजा लिया। एग्जाम्स सख्त निगरानी में मुनक़िद करने के अलावा स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखने पर जोर दिया। वज़ीर तालीम ने कहा कि रियासत भर में 10th क्लास के एग्जाम्स लिखने वाले 4,96,616 स्टूडेंट्स के लिए 2652 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकिज़ में CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। 3 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक एग्जाम्स का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी ने एग्जाम्स की सख्त निगरानी के लिए अजला में किए गए इंतजामात के ताल्लुक से भी तफसीलात हासिल की। उन्होंने स्टूडेंट्स को मशवरा दिया कि वो अपने हॉल टिकट्स वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स को भी हॉल टिकट्स भेजे जाएंगे।
सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा, जानी हैदराबाद में फी तोला सोने की कीमत। सोना खरीदने वालों के लिए एक बुरी खबर है, सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो गया है। सोने की कीमत गुज़िश्ता कुछ अरसे से बढ़ रही थी और गिर रही थी। इतवार को कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। शादियों का मौसम होने की वजह से सोने की बहुत ज्यादा मांग है। हैदराबाद के बाजार में आज 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत 1630 रुपए बढ़कर 60,320 रुपए हो गई। इसके अलावा 22 कैरेट सोना 1500 रुपए इजाफे से 55,300 रुपए हो गया। सोने की कीमतों के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। आज 1 किलो चांदी की कीमत 74,400 रुपए है। चीफ मिनिस्टर ने क्वेश्चन पेपर लीक होने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास तलब करते हुए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चों के लीक होने का जायजा लिया। इस इजलास में रियासती वज़रा टी हरीश राव, KTR, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन जनार्दन रेड्डी के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ह है कि पहले ही ग्रुप 1 प्रीलिम्स AEE DEO के एग्जाम्स मनसूख कर दिए गए हैं और 11 जून को ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान इनेकाद करने का फैसला किया गया। बावजूद ज़राए से पता चला है कि इम्तिहानी पर्चों के इफ्शा पर चीफ मिनिस्टर ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। गफलत से काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ कमीशन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाने पर जोर दिया। सदर नशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी ने इम्तिहानी पर्चों के लीक होने पर और SIT की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को वाकिफ करवाया। जराये से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने मुस्तकबिल में होने वाले इम्तिहानात को तमाम एहतियात से मुनक्किद करने की हिदायत दी और कहा कि बड़े पैमाने पर तकर्रुरात करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इस तरह की बेकायदगियां होती रही तो हुकूमत की बदनामी होगी और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पर से बेरोजगार नौजवानों का एतमाद उठ जाएगा और अपोजिशन जमातों को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिल जाएगा। लिहाजा जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इम्तिहानात तहरीर करने वाले उम्मीदवारों को भरोसा दिलाने के लिए ठोस इक़दाम करने पर जोर दिया। साथ ही एग्जाम पेपर्स को लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। निजामाबाद में आम आदमी पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज, 100 से ज्यादा अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आम आदमी पार्टी निजामाबाद की जानिब से आज कोहिनूर गेस्ट हाउस वाक़े अरसापल्ली पर समीर अहमद अजहरुद्दीन इंचार्ज निजामाबाद आम आदमी पार्टी निजामाबाद की निगरानी में आम आदमी पार्टी की रुकनियत साजी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से बी रामा गौड़ निजामाबाद इंचार्ज पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी निजामाबाद, S बाबू रियासती खाजिन आम आदमी पार्टी, सैयद गफूर रियासती PRO आम आदमी पार्टी ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली और सरबराह आम आदमी पार्टी की जानिब से दिल्ली और पंजाब में आवाम को दी जाने वाली सहूलतों और मुख्तलिफ तरक्याती कामों से वाकिफ करवाया और कहा कि आम आदमी पार्टी की जानिब से तालीम, सेहत और दीगर प्रोग्रामों पर तफसीली रोशनी डाली। इन कायदीन शहर निजामाबाद में भी आम आदमी पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए आवाम से इस पार्टी से ताउन करने की अपील की है। इस मौके पर 100 से ज्यादा नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर समीर अहमद और अजहरुद्दीन ने तमाम मेहमानों से इजहार तशक्कुर किया। कर्नाटक इलेक्शन के करीब आते ही कुमारस्वामी सियासी बिसात बिछाने में मसरूफ, फिर से किंग मेकर बनने की तमन्ना। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात करीब आते ही कर्नाटक का सियासी मंजरनामा पेचीदा होता जा रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान बराह रास्त मुकाबला शदीद होता जा रहा है। वहीं डायरेक्ट हैरिस JDS लीडर HD कुमारस्वामी एक बार फिर रियासत में किंग मेकर के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। JDS लीडरों को उम्मीद है कि मौजूदा हालात को देखते हुए वो असेंबली की 25 से 35 सीटें जीत लेंगे और इससे दोनों कौमी जमातें इत्तेहाद के लिए उनका दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हो जाएंगी। दिल्ली में सरेआम एक लड़की का अगवा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में सरेआम एक लड़की के अगवा के वाक़े से सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से मंगुलपुरी इलाके से 3 नौजवानों ने सरेआम एक लड़की का अगवा कर लिया। इस वीडियो में 2 नौजवानों को एक लड़की को घसीटते हुए और गाड़ी में ढकेलते हुए देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बैरूनी जिले हरिंदर कुमार सिंह ने कहा कि यह वीडियो हफ्ते की रात उनके नोटिस में आया। उन्होंने कहा कि गाड़ी और ड्राइवर का सुराग लगा लिया गया है। 2 लड़कों और एक लड़की ने रोहिणी से विकासपुरी जाने के लिए ओबर के जरिए गाड़ी बुक कराई थी। रास्ते में उनके दरमियान झगड़ा हुआ और हाथापाई हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का लड़की को जबरदस्ती कार के अंदर ढकेल रहा है। टैक्सी के मालिक की शनाख्त गुड़गांव के रिहायशी के तौर पर हुई है और वहां एक टीम भेजी गई है। ओहदेदार ने कहा कि तमाम मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार असेंबली की 50 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सुप्रीमो और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी अपने 2 रोजा सीमांचल दौरे के आखिरी दिन आज किशनगंज में खटगड़ी पहुंचे और पदयात्रा भी की। यहाँ पुल बनाने के मुतालिबात को संजीदगी से लिया। यही नहीं, वो महानंदा नदी में उतरकर पैदल दरिया को पार किए। किशनगंज जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे और प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया और जल शाम से खिताब भी किए, जहाँ उन्होंने एक बार फिर मरकज की BJP हुकूमत और बिहार की अजीम इत्तेहाद हुकूमत को सीमांचल की पसमानदगी का जिम्मेदार ठहराया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उमूर के MLA और बिहार के AIMIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान अवैसी के साथ मौजूद थे। इस मौके पर हजारों कारकुनान भी मौजूद थे।
अब राशन के चावल और गेहूं के भी एटीएम मशीन आ गए। अब तक हमने करेंसी नोट, पानी, दूध और सोने के सिक्कों के एटीएम मशीन को देखा और सुना है और ये एटीएम मशीन कई मुकामात पर मौजूद है, लेकिन पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश में अन्नापूर्ति के नाम से राशन एटीएम मशीन दस्तयाब हो गए हैं। रियासती हुकूमत ने तजुर्बाती बुनियादों पर 3 एटीएम शुरू किए हैं। जल्दी इन खिदमात को रियासत भर में शुरू किया जाएगा। इस एटीएम के जरिए राशन पर चावल और गेहूं सिर्फ 30 सेकंड में हासिल करने का इंतजाम किया गया है। सारिफिन इस मशीन से 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं हासिल कर सकते हैं। 15 मार्च को हुकूमत ने लखनऊ के करीब जानकीपुरम में पहले एटीएम का इफ्तिताह किया। राशन कार्ड के सारिफिन उंगलियों के निशान लगाकर चावल और गेहूं को ले सकते हैं। पैसे निकालने वाली मशीन की तरह इस मशीन से चावल और गेहूं निकलते हैं। 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मकसद, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दावा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 अरकान के खिलाफ मुस्लिम नौजवानों को भड़काने और बुनियाद परस्त बनाने, उन्हें भर्ती करने और उन्हें खुसूसी तौर पर मुनज़्ज़म तरबियती कैंपों में हथियारों की तरबियत देने के इल्जाम में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक PFI का मकसद साल 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी रियासत बनाना था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बुनियादी टीम के अरकान में से एक और NIA के जरिए महफूज एक अहम गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने रिकॉर्डशुदा बयान में दावा किया है कि ममनुआ तंजीम के तमाम गिरफ्तार अरकान खतरनाक साजिशों में मुलव्विस थे। तहकीकाती एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत में दायर अपनी चार्जशीट में कहा कि पाकिस्तान से बदअमनी, शुमाल में हिंदुस्तानी फौज की मसरूफियत और PFI की तरफ से तरबियत इन अरकान को जुनूबी हिंदुस्तान पर कब्जा करने और शुमाल की तरफ जाने के काबिल बना सकती थी। PFI के 19 सीनियर लीडरों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट में कहा गया है कि एक समाजी सियासी तहरीक की आड़ में PFI एक इंतहाई हौसला अफजा तरबियत याफ्ता तबके के फोर्स को इकट्ठा कर रही थी ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर सके। NIA ने गुज़िश्ता साल PFI से मुंसलिक 39 मुकामात पर छापा मारा और ग्रुप के कई कारकुनों को गिरफ्तार किया था। राहुल गांधी के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जनवरी के महीने में इख्तिताम पजीर हुई। दौरे के दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर में एक बयान दिया था, जिसके हवाले से दिल्ली पुलिस अब उनके घर पहुंच गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि अब भी खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस बयान को लेकर राहुल गांधी को नोटिस भेजा था और कुछ सवालात पूछे थे। इसके साथ खवातीन के बारे में मालूमात मांगी गई ताकि मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। जब पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची तो कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई और पार्टी के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा ने बीजेपी को निशाना बनाया। इतवार को राहुल गांधी की रिहाइशगाह के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मुल्क भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अभी इस यात्रा के मुकम्मल होने के 45 दिन बाद पुलिस इनसे पूछगछ करने आई है। पुलिस पहले कहा थी वो खवातीन की बात करते हैं, लेकिन ये बताएं कि कठुआ और हाथरस मामले में क्या कार्रवाई हुई। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ दर्ज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के चेयरमैन और मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी जमात के 1 दर्जन से ज़ायद सरकर्दा रहनुमाओं के खिलाफ दारुल हुकूमत की पुलिस ने दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बात की तस्दीक इस्लामाबाद के थाना रमना के SHO मलिक रशीद अहमद ने की है। मुल्क के मारूफ अखबार डॉन ने इतवार की सहपहर अपनी वेबसाइट पर SHO मलिक रशीद अहमद के हवाले से ये रिपोर्ट शाया की है। पुलिस अफसर ने कहा है कि दारुल हुकूमत में हफ्ते को होने वाले हंगामे के सिलसिले में इमरान और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में FIR दर्ज कर ली गई है। SHO अहमद ने कहा है कि इस FIR में PTI रहनुमाओं पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। FIR में इन पर हफ्ते को पुलिस एहलकारों पर मुबैना तौर पर हमला करने और अदालत के अहाते के बाहर इंतशार फैलाने का इल्जाम लगाया गया है। PTI रहनुमाओं के इस रवैये को दहशतगर्दी करार दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।